स्कूल में इतना सारा सिलेबस हमको पढ़ाया जाता है। मैथ्स में साइन थीटा, कॉस थीटा, मैट्रिसेस। केमिस्ट्री में बताते हैं कि नमक को NaCl बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। हिंदी में कवियों की इतनी सारी जीवनियाँ, संधि विच्छेद, पता नहीं क्या क्या। हिस्ट्री में हिटलर का बैकग्राउंड। इंग्लिश पढ़ाते हैं तो उसमें इतनी सारी ग्रामर की डिटेल्स, टेंसेस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पता नहीं क्या क्या। अब उनमें से कितना हमारे लाइफ में एक्चुअली काम आता है ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लेसन्स जो हमारे सिलेबस में इंक्लूड ही नहीं किए जाते, जो कि बहुत ज़रूरी हैं हमको अगर हमारे फॉर्मेटिव ईयर्स में सिखा दिए जाएं तो। बेसिकली ये वो सबक हैं जो हम धक्के खा खा के ज़िंदगी में स्ट्रगल करके खुद सीखते हैं। काश हमको ये बातें स्कूल में पढ़ा दी जाती तो ज़िंदगी शायद थोड़ी स्मूथ हो जाती। हम लोग जितनी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं ना अपने खुद को ढूंढने में, वो शायद सफ़र थोड़ा आसान हो जाता। तो आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही लेसन्स की बात करें, ऐसे लाइफ लेसन्स, मैं कहूँगी ज़िंदगी के सबक जो बहुत ज़रूरी है अगर वक्त पे सीख लिए जाएँ। वक्त तो ऐसे चल ही रहा है, वक्त पे नहीं भी सीखे, जब भी सीखे तभी अच्छा है, बट कुछ लाइफ लेसन्स जो हमें पता होने बहुत ज़रूरी हैं। लेट्स बिगिन। द फर्स्ट वन इज़ never stop learning because life never stops teaching। जिस मोड़ पे हमको ऐसा लगता है अब मुझे सब कुछ पता है, मुझे और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, मुझे और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। ज़िंदगी में जब तक हम जिंदा हैं लर्निंग चलती रहनी चाहिए। हर मोड़ पे हम कुछ नया सीखेंगे। पढ़ाई सिर्फ स्कूल तक, कॉलेज तक, डिग्रीज तक ख़त्म नहीं हो जाती, पढ़ाई चलती रहती है। एक्चुअली हमारे लिए एजुकेशन सिर्फ सब्जेक्ट्स हैं, सिलेबस हैं जो स्कूल में मिलता है, उसके बाद तो हमको लगता है हम चैम्प हो गए। ग्रेजुएशन के बाद ही लोग चैम्प हो जाते हैं, जिसने मास्टर कर ली, PhD कर ली, वो तो भगवान हो गया हमारे देश में। लेकिन लर्निंग इज़ एन एंडलेस प्रोसेस। सीखते रहो, ज़िंदगी अपने आप को अनफोल्ड करती रहती है, हर बार कुछ नया सीखने को है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि लाइफ के किसी मोड़ पे हमें सब कुछ पता है और कुछ भी नहीं बताने की ज़रूरत। किसी भी एज में, किसी भी एज के इंसान से हम सीख सकते हैं। ज़िंदगी में लर्निंग रुकनी नहीं चाहिए। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट लेसन इज़ डोंट लेट योर सेल्फ बी कंट्रोल्ड बाय 3 थिंग्स: पीपल, मनी और पास्ट एक्सपीरियंसेस। हमें जब भी इन तीनों में से कोई भी चीज़ कंट्रोल करेगी बहुत गड़बड़ है। अगर लोग हमको कंट्रोल करते हैं, जब हम अडल्ट हो गए हैं उसके बावजूद हमारे डिसीजंस को, हमें क्या रास्ते चुनने हैं उसे कोई कंट्रोल कर रहा है तो हम लोग बहुत बड़ी ट्रबल में हैं। मनी अगर कंट्रोल कर रहा है तो भी प्रॉब्लम है, बिकॉज मनी इज़ अ मीन्स टू हैप्पीनेस। ऑफ कोर्स बिना पैसे के हम नहीं कुछ भी ज़िंदगी में इंजॉय कर सकते, लेकिन पैसे के अलावा एक इंसाइट होती है जिसकी हमको सबको ज़रूरत है। हमारे सारे फैसले अगर पैसे को ध्यान रख के, उसको दिमाग में रख के, उसको सेंटर में रख के अगर लिए जा रहे हैं तो भी गड़बड़ है। और पास्ट एक्सपीरियंसेस, जो हम में से बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है कि हम अपने पास से बाहर ही नहीं आ पा रहे। आज में जी रहे हैं, आज चीज़ें बदल गई है, सिचुएशंस बदल गई हैं, बहुत सारे लोग नहीं हैं, बहुत सारे नए लोग हैं, लेकिन हमें अभी भी पास्ट कंट्रोल कर रहा है। अगर कोई चीज़ हमें कंट्रोल करनी चाहिए तो वो है हमारा माइंड, हमारी हैप्पीनेस और हमारी खुद को समझने की ताकत। सिर्फ अपने आप को, अपनी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल हेल्थ को अगर हम कंट्रोल कर लें उतना काफ़ी है। लोग, मनी और पास्ट एक्सपीरियंसेस हमको कंट्रोल नहीं करने चाहिए। अगर हमें कोई ये स्कूल में बता देता तो हम बड़े होके जो इतने सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, हार्ट ब्रेक से सीखते हैं, जल्दी सीख जाते ना। The third most important lesson is every pain gives a lesson and every lesson changes a person। जहाँ पे दर्द है वहाँ पे सीख है। जब भी कोई बहुत बड़ी चोट हमको लगती है, चाहे वो कोई मेजर लॉस हो, किसी इंसान को हमने ज़िंदगी से खो दिया, कोई और ऐसा हार्ट ब्रेक हुआ, कुछ भी, जब भी कुछ बहुत बड़ा दुख हमारे साथ आता है वहाँ पे एक लेसन है, सीखने का वही स्कोप है। उसी चोट में हमें हील करने की ताकत मिलती है और जब भी हम वो लेसन सीख जाते हैं हम एक नए इंसान होते हैं। और जब हम कोशिश करते हैं ना किसी बुरी सिचुएशन से बाहर आके कि हम पहले जैसे बन जाएं, वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि कभी भी हम किसी भी जंग को लड़के बाहर सेम नहीं आते। हम एक डिफरेंट पर्सन होते हैं, ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और ज़्यादा मेंटली हेल्दी होते हैं। इसलिए वो इंसान बनने की कोशिश कभी मत करो जो आप पहले थे। आप एक नए इंसान उभर के आओगे, एक वॉरियर की तरह उभर के आओगे। तो हर लेसन से हम एक नए इंसान के रूप में आते हैं। हर बार हमारा एक नया जन्म होता है। जैसे सांप चेंज करता है ना अपनी आउटर स्किन, वैसे ही हर पेन के बाद एक नया लेसन आता है और हर नए लेसन को सीख के हम एक नए इंसान उभर के आते हैं। नाउ द फोर्थ वन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है पर हमको स्कूल कॉलेज में कोई नहीं सिखाता। इफ़ यू वॉन्ट टू सक्सीड, फोकस ऑन चेंजिंग योर सेल्फ, नॉट अदर्स।
हर मोड़ पे ना हम लोग दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं। वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, उन्होंने हमको परमिशन नहीं दी, उन्होंने हमारे लिए ये डिसीजन ले लिया, वो हमारे हिसाब से नहीं चल रहे हैं, उनको हमारी रिस्पेक्ट नहीं है, वो हमें प्यार नहीं करते, वो हमें वैल्यू नहीं करते। हम हमेशा दूसरों में इतना इन्वेस्टेड होते हैं कि हम अपने लिए क्या कर सकते हैं, अपने अंदर क्या चेंजेस कर सकते हैं, ये कभी नहीं सोच पाते। ये वाला लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम वक्त पे सीख लें तो, कि हमें फोकस सिर्फ खुद को चेंज करने पे करना है, क्योंकि हमारे कंट्रोल में सिर्फ हम ही तो हैं, बाकी लोग हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम सब रोबोट्स की तरह है, हमारा माइंड हमको कंट्रोल करता है, तो दूसरे के माइंड को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? जहाँ पे हमने स्विच कर लिया ना अपना फोकस दूसरों से खुद पर, कि हमको बदलना उनको नहीं है खुद को है, आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर एक्चुअली सक्सेसफुल होना है लाइफ में तो खुद को बदलो, लोगों को बदलने की कोशिश छोड़ दो। जितनी जल्दी छोड़ दोगे उतनी जल्दी आसान हो जाएगी जिंदगी। The fifth lesson, and a very sweet one. When it rains, look for rainbows, and when it's dark, look for stars. जब भी मुश्किल वक्त आता है उसमें कुछ अच्छा ढूंढने में ही समझदारी है। मुश्किल तो हमेशा आएगी। अगर हम मुड़ के देखें तो कौन सा वक्त आसान था? मैं अगर याद करूँ तो आई थिंक ऐसा कोई भी वक्त नहीं था जो इजी था, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब स्कूल में थे तब भी बहुत स्ट्रगल थी, कॉलेज के एडमिशन के लिए स्ट्रगल हुई, कॉलेज मुश्किल हुआ, जॉब मिलनी मुश्किल हुई, शादी होना मुश्किल हुआ, बच्चे पालना मुश्किल हुआ, पेरेंट्स के साथ डीलिंग मुश्किल है, फ्रेंड्स के साथ मुश्किल है, रिलेटिव्स के साथ मुश्किल है, बच्चों के साथ भी मुश्किल है, इन लॉज के साथ भी मुश्किल है। ज़िंदगी आसान कब है? कौन सी सिचुएशन जो आसान है? कभी भी नहीं है। मुड़ के देखोगे तो हर वक्त मुश्किल था। होता क्या है, अभी जो करंट प्रॉब्लम चल रही होती है हमको लगता है वो सबसे बड़ी है, पहले वाला इजी था, जो बीत गया वो आसान लगता है, लेकिन ऐसे होता नहीं है। मुश्किल समय जब भी आए, जो कि आता ही रहेगा, ज़िंदगी एक मुश्किल को सॉल्व करके आगे दूसरी मुश्किल पर जंप करना ही है। जब बारिश हो रही है तो रेनबोज ढूंढो, मतलब जब बहुत मुश्किल आ रही है तो उसमें ढूंढो कि ये क्या सिखाना चाह रहा है, इससे क्या बदलाव मेरे अंदर आएगा ताकि मैं एक बेहतर इंसान बन सकूं। और जब डार्क है तो स्टार्स को ढूंढो। देखो रात भी अपने साथ स्टार्स लेके आती है, तो जब भी अभी जो प्रॉब्लम आ रही है, अभी जो स्ट्रगल है, ये भी अपने साथ कुछ खूबसूरत चीज़ लेके आएगी। जब हम कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे होते हैं ना, स्कूल के बाद कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, तो क्या होता है, अगर हम उस कॉम्पिटिशन को एक्चुअली सक्सेसफुली पार कर लेते हैं तो कहीं अच्छी जगह एडमिशन मिलता है, हमको अच्छी डिग्री मिल जाती है। इसी तरह लाइफ की स्ट्रगल्स भी हमको कोई डिग्री कुछ तो देगी, जो कि शायद प्रिंटेड नहीं होगी, बट हमें पता है कि हम ज़्यादा मैच्योर, ज़्यादा समझदार, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान बने हैं उससे। द सिक्स्थ लेसन एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, मेक योर सेल्फ अ प्रायोरिटी। ऑलवेज डू वॉट मेक्स यू स्माइल। लेकिन हम तो दूसरों को प्रायोरिटी बनाते हैं। हमने यही सीखा है कि दूसरों को खुश रखना है, वो चीज़ें करनी है जो दूसरों के चेहरे पे मुस्कान लाए। अपने आप को सैक्रिफाइस का पूरा पुतला बना दो, दैट्स इट व्हाट वी नो ना। ये हमको स्कूल में बता देते ना तो बहुत अच्छा होता कि अपने आप को प्रायोरिटी रखो, आप पहले हो, बाकी सब लोग, व्हेन आई से सब लोग, एवरीबडी एल्स, आपके अलावा सब लोग बाद में आते हैं। दूसरों को खुश करने के चक्कर में जो दुख हम अपने आप को देते हैं उसका क्या, उसका कोई मेजरमेंट नहीं। उसकी वजह से जो हमारी मेंटल हेल्थ खराब होती है, जो हम स्ट्रेस से गुजरते हैं, जो हमें एंग्जाइटी होती है, वो हम किसी को बता भी नहीं पाते, वी कैन नॉट शेयर इट। अच्छे हैं वो लोग जो खुद को पहले रखते हैं, अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हैं, ताकि वो एक मोमेंट के लिए शायद दूसरे को खुश नहीं कर रहे, लेकिन हमेशा के लिए अपने आप को खुश रख रहे हैं। उनको स्ट्रेस नहीं होगा, उन्हें नींद चैन की आएगी। जब इंसान खुद को खुश रखेगा तो वो खुशी रहेगा ना। द सेवेंथ लेसन, व्हाट अदर्स थिंक ऑफ यू इज नन ऑफ योर बिजनेस। बचपन से ही बच्चे सीख जाते हैं कि दूसरे मेरे बारे में क्या कहेंगे। स्कूल के बहुत अर्ली ईयर्स में हमको ना ये मैटर करना शुरू कर देता है। कोई मोटा बोल रहा है, कोई छोटी हाइट की वजह से बोल रहा है, कोई रंग की वजह से बोल रहा है, कोई बालों की वजह से, कोई चश्मे लगाए तो चश्मिश बोल रहा है। बच्चों को फ़र्क पड़ने लग जाता है। ये अगर हमको ये हिंदी में इतनी सारी जीवनियाँ, इतना सारा ये सब ना कराया जाए, संस्कृत और फ्रेंच और इतनी सारी लैंग्वेजेस बताने के से ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर हमको ये बता दिया जाए कि बेटा दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे तुम्हें बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जो मैटर करता है वो ये है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। क्या तुम अपने बारे में सोचते हो कि तुम एक काबिल इंसान हो, तुम स्मार्ट हो, तुम जो हो, जैसे हो, अपने आप में कंप्लीट हो। तुम्हें दूसरों से compete नहीं करना। सब लोग शक्तिमान नहीं होते, कोई पढ़ाई में अच्छा है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई आर्ट में अच्छा है, कोई सिंगिंग में अच्छा है, कोई खाना बनाने में अच्छा है। अपनी यूनिकनेस को एम्ब्रेस करो, अपनी फिजिकल अपीयरेंस को एम्ब्रेस करो। जो भी रंग, जो भी हाइट, जो भी बॉडी टाइप, जो भी बाल, जैसा भी मिला है, तुम यूनिक हो। अपने आप को एक्सेप्ट करो और दूसरों को तुम्हारे बारे में जो सोचना है सोचने दो।
मज़ा आ जाए ना अगर ये बात पहले ही पता चल जाए तो। इसी के साथ अब 8th पॉइंट, डोंट कंपेयर योर लाइफ विद अदर्स। वी आर ऑल यूनिक एंड वी ऑल हैव डिफरेंट जर्नीज। हम सबके रास्ते अलग हैं, हम सबकी जर्नीज अलग हैं, लेकिन कंपेरिजन्स बचपन से ही शुरू हो जाते हैं। पेरेंट्स ही कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, भाई बहनों को आपस में ही कंपेयर करते रहते हैं, फिर दोस्तों से कंपेयर करते हैं, कजन्स से कंपेयर करते हैं, जो दूर दराज के जो भी मिल जाए सबसे कंपेयर कर लेते हैं। इसका मतलब एक्सेप्टेंस तो है ही नहीं। अगर मम्मी पापा या आपके टीचर्स या आपके कोई भी बड़े गार्जियंस आपको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए जैसे आप हो, उसमें आपकी गलती नहीं है। आज आप खुद को एक्सेप्ट करो, आपको किसी से कंपेयर नहीं करना। जॉब्स में भी फिर वो, क्योंकि जो बचपन से कंपैरिजन चल रहा होता है ना पढ़ाई को लेके और एक्टिविटीज़ को लेके, वो फिर जॉब्स में आना शुरू हो जाता है। वो ये अच्छा कर रहे हैं, मैं नहीं, उसकी वजह से अनहैप्पीनेस, स्ट्रेस, डिप्रेशन ये सब होता है। जहाँ हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हम यूनिक हैं, हम अलग हैं, उसके पास जो टैलेंट है वो अलग है, मेरे पास जो है वो अलग है, मेरी जर्नी भी अलग है, हम सबके रास्ते एक नहीं हैं। हर इंसान को ज़िंदगी से कुछ और ही चाहिए, और क्योंकि इस यूनिवर्स में सब कुछ इतना अबंडेंट है, सबको वो मिल जाता है। आपको सिर्फ खुद पे भरोसा करना है और अपना रास्ता बिल्कुल सही पकड़ना है। अपनी जर्नी, अपनी डेस्टिनेशन को आप पा लोगे अपने आप को एक्सेप्ट करके। नाउ द 9th वन, नो वन कैन मेक यू हैप्पी until you are happy with yourself first। हम खुशियाँ दूसरों में ढूंढते रहते हैं, बचपन में दोस्तों में ढूंढते हैं, टीनेज में आके थोड़े लवर्स में ढूंढने लगते हैं, और बड़े हो जाते हैं अपने स्पाउसेस में, कलीग्स में, रिलेटिव्स में, पेरेंट्स में, इन लॉज में, फिर बच्चों में। हम खुशियाँ हमेशा बाहर ही ढूंढते हैं, हमको नहीं पता कि उसका सोर्स हमारे अंदर ही है। वो खुशी एक्चुअली हमारे अंदर ही थी। हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि हम खुद को खुश रख सकते हैं, लेकिन हमारे लिए प्रायोरिटी बाकी लोग हैं। हम तो सबको और खुश रखने में महानता समझते हैं। जहां हम अपनी खुशी की जिम्मेदारी ले लेंगे, हम आज़ाद हो जाएंगे। हैप्पीनेस इज़ फ्रीडम एंड यू हैव टू फाइंड इट जस्ट विद इन योर सेल्फ। इट्स वेरी सिंपल, बट इतना कॉम्प्लिकेट हो गया है ना ये खुशी वाला मसला कि लोग खुशी नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, योर टाइम इज़ वे टू वैल्यूएबल टू बी वेस्टिंग ऑन पीपल who cannot accept who you truly are। लेकिन हम तो प्रूव करते रहते हैं दूसरों को कि जैसे तुम चाहते हो वैसे बन जाएंगे। हमको प्रूव करना है। वो लोग हमको वैसे नहीं एक्सेप्ट कर रहे जैसे हम हैं, लेकिन हमको कॉन्स्टेंटली प्रूव करना है, नहीं नहीं हम ऐसे हैं। हम दूसरों जैसे बनने की कोशिश करते रहते हैं, और इसी में सारा वक्त निकल जाता है, पूरी ज़िंदगी निकल जाती है कि दूसरे को के लायक बन जाएं। आप लायक हो, खुद में लायक हो। बॉस को आप कभी भी सफिशिएंट इनफ नहीं लगोगे। पेरेंट्स को हमेशा ऐसा लगता है कि बच्चे नालायक और बेवकूफ़ ही हैं। लाइफ पार्टनर को भी लगेगा कि इससे बेकार लाइफ पार्टनर नहीं है, और जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं उनको भी लगता है कि आप कितने यूजलेस पेरेंट्स हो। सो अपने आप को प्रूव करना बंद कर दो। ज़रूरत नहीं है प्रूव करने की। उन लोगों को जिनको आपकी कदर नहीं है, उनको आपकी कदर नहीं होगी। अब देखो आसपास, कुछ लोग हैं जिनको आपकी कदर है, जिन्होंने आपको वैसे ही एक्सेप्ट किया है जैसे आप हो। उनको अपना लो। एक्चुअली आपको उन्हीं लोगों की ज़रूरत है जो आपकी रियल सेल्फ को, रियल साइड को एक्सेप्ट करते हैं और आपको वैसे ही पसंद करते हैं, वैसे ही प्यार करते हैं। बाकी जिनको आप प्रूव कर रहे हो, सिर्फ टाइम ख़राब कर रहे हो। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। सो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे स्कूल में बता दी जाती, कॉलेज में बता दी जाती, तो काफ़ी सारी गड़बड़ें होने से बच जाती। लेकिन मैं फिर भी यही सोचती हूँ कि जो भी स्ट्रगल्स थी, जो भी गड़बड़ें हुई, जो भी ब्लंडर्स हुए लाइफ में, उनसे कुछ सीखा ही। वी हैव ऑलवेज कम आउट एज अ वॉरियर। हम एक बेहतर इंसान ही बन रहे हैं। ये लेसन्स ऐसे हैं जिनको हम सिर्फ अर्ली एज में सीखने से ही कुछ ज़्यादा कमाल नहीं कर सकते, जब भी सीख लें। और इनफैक्ट ये कांस्टेंट लर्निंग होती रहनी चाहिए। तो बहुत थोड़ी सी कुछ बातें थी, ऐसी बहुत सारी और बातें हैं जो हम ज़िंदगी के हर मोड़ पे सीख सकते हैं और सीखते रहनी चाहिए। जो ज़रूरी है वो ये लेसन्स है। वो सब जो हमने किताबों में पढ़ा वो तो ठीक है, पढ़ लिया, कितना समझ में आया और कितना एप्लीकेबल है, I don't know, let's not get into it. So on this note, I am ending this video that let's keep learning, let's keep becoming a better person. कभी भी उस प्रोसेस को बंद नहीं करेंगे. We will always learn because life never stops teaching. Take care of yourself, love yourself, keep working on improving yourself and become a better person every day. Bye bye for now. I'll see you.